जब भगवान ने देखा कि इसने तो बड़ा गलत कर दिया, उत्तरा के गर्भ पर प्रयोग कर दिया, उत्तरा चिल्लाने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दह्यमाना नाम पवरगो सी संशते। भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। अच्छा, जब अपने ऊपर विपत्ति आती है तो सब लोग चिल्लाते, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। भगवान समझ गए आने वाले युग के राजा राजा परीक्षित हैं, और अगर राजा परीक्षित नहीं बचे तो कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक अंगूठे बराबर स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जा पहुंचे, और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते हुए भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और राजा परीक्षित की रक्षा कर ली। अब बताओ साहब, जब इतना सब कुछ हो गया, अश्वत्थामा और वहां पे दोनों जन का युद्ध होना प्रारंभ हो गया, भयंकर युद्ध होना शुरू हो गया। जब दोनों जन का भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हुआ, अर्जुन का और अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा समझ गया पूरे अस्त्र शस्त्र सब नीचे गिर पड़े, और जब अस्त्र शस्त्र सब कुछ नीचे गिर पड़े, तब तो भैया कहा जाता है अश्वत्थामा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। जब तक वो युद्ध कर रहा था तब तक वो क्षत्रिय था। हाथ जोड़ने का काम किसका है? ब्राह्मण का। कोई हमसे बुरे भी बोल जाए तो हम लोग तुरंत हाथ जोड़ते, जी जी। सरल स्वभाव किसका है? ब्राह्मण का। सरल स्वभाव से रहेगा कौन? ब्राह्मण। जैसे ही अश्वत्थामा को लगा कि अब नहीं बचने वाले, अश्वत्थामा ने मैया तत्काल बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार करते हुए तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। भगवान ने तुरंत अर्जुन के हाथ को पकड़ लिया, एक मिनट ठहर जाओ, अब मेरी बात सुनो, अब छूना मत। अगर अब धोखे से भी छू लिया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का सबसे बड़ा पाप लगेगा, और ब्रह्म हत्या ऐसी है कि ब्रह्म हत्या को एक बार भगवान भी नहीं मिट सकते। ब्रह्म हत्या का इतना बड़ा पाप पड़ता है। तो अस्त्र को शस्त्र को छोड़ दिया तो अश्वत्थामा कौन हो गया? ब्राह्मण। और रावण, रावण ने अंतिम समय तक भी अस्त्र शस्त्र को नहीं छोड़ा। भगवान ने बार बार समझाइश दी रावण को, बार बार भगवान ने समझाया, लेकिन रावण ने अस्त्र और शस्त्र दोनों को नहीं छोड़ा। और जब तक उसने शस्त्र को नहीं छोड़ा तब तक रावण उस युद्ध भूमि में क्षत्रिय था। और भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं, अगर ब्राह्मण भी युद्ध कर रहा है तो वो क्षत्रिय के रूप में आ गया है, और अगर वो क्षत्रिय के रूप में आया है तो उस ब्राह्मण को मानने में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण को नहीं मारा। भगवान ने रावण के अंदर जो क्षत्रिय पल रहा था, उस क्षत्रियता को करते हुए भगवान ने खूब युद्ध किया, खूब युद्ध किया, खूब युद्ध किया। रावण नहीं झुका, और जब रावण नहीं झुका तो अंत में भगवान ने रावण पर प्रहार किया। नाभि पर प्रहार करने के बाद रावण के प्राण पखेरु उड़ गए, इसलिए भगवान ने रावण को मारा। ताली बजाते रहो। अच्छा, हाथ में हाथ लगाने में दिक्कत क्या है? तो बजाते ही रहो। अब ज्यादा ना बजाना। ये था रावण और राम का रहस्य। भगवान ने जब रावण को मारा, रावण युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। भगवान जाकर के शिला पर बैठ गए। दुखी थे, व्यथित थे। व्यथित क्यों थे? दुखी क्यों थे? भगवान व्यथित और दुखी इसलिए थे मैया कि भगवान विचार कर रहे थे रावण के चक्कर में कई निर्दोष लोग मारे गए। अच्छा, एक बात और बताओ, सब लोग बताना, भगवान ने वानर सेना ही क्यों चुनी? बताओ, हम तुम मनुष्यों को क्यों नहीं चुना? क्यों नहीं चुना? लालची, हम तो घबरा गए। क्यों नहीं चुना? कौन बोला था? माता जी, कौन कौन? आप कह रहे? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ माँ। आप अब बताओ तो। हाँ, सच्ची बात कही। भगवान ने वानर सेना इसलिए चुनी, अगर हम सबको चुन करके ले जाते, हम कितने भाषण दे रहे, हम सामने देखते सोने की लंका, कोई एक ईटा रखता, कोई डबल ईटा रखता, कोई तो खम्मे लेके भग जाता, हो, कोई ऊपर का छत लेके भग जाता, और कछुआ आदमी तो ट्रैक्टर ट्राली लगा लेते, उस टाइम की ट्रैक्टर ट्राली। हाउ, युद्ध तो देते, छोड़। भगवान कहते ए अभी नहीं, बाद में, नहीं नहीं नहीं, तो युद्ध तुम लड़ो, हम अभी आते।
इसलिए भगवान ने कहा बंदरों को चुनो, बानरों को चुनो। मनुष्य से अच्छा भगवान ने बानर को माना है। हम लोग कितने स्वार्थी बताओ। उस हकीकत बात है, जे को भगवान उसी टाइम हुए प्रकट। अगर इस टाइम का युद्ध होता तो अपन लोग तो कुछ नहीं छोड़ते। हम तो लंका में अगर एक चिया भी डला होता तो वो भी उठा लाते। इसलिए भगवान ने बानरों को ही चुना। अब सुनो साहब, बानरों को जब भगवान ने सुना, ध्यान योग्य बात समझना, युद्ध जब पूरा हो गया, कुछ निर्दोष लोग मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था। भगवान जाकर के बैठ गए, दुखी थे, व्यथित थे। भगवान बड़े दुखी थे, बैठ गए, विराजमान हो गए। कछु उसमें लेस्टर वाले, वो यही हेरो वाले भी थे। हम तो थे लेकिन हम कथा सुना रहे थे उस टाइम। हम वाल्मीकि जी के पास बैठे थे, कैसी कैसी कथा होनी। गुरु जी हम दोनों जन स्वामी जी स्वामी जी के सानिध्य में गए थे। निरंजन स्वामी जी हम सबको वाल्मीकि जी के पास ले गए। तो गुरु जी हम दोनों जन बैठे थे। तो हमारे निरंजन स्वामी जी बहुत सरल महात्मा है, हमें बड़ा प्यार करते। और हम जब तक इन्हें ना देख, अच्छा सुबह से हमें ढूंढ के जरूर देख जाएंगे। है अभी तो देख केस दिए जाते कि गुरु जी आते 10 बजे। ऐसा नहीं कहीं निकल गया हो, पर गुरु जी कहते क्यों तुम्हारे सानिध्य में तो अब सुनो, हेरो में जितने जन बैठे ये सब थे वही। कछु कह रहे यार लंका कितनी निकालें। प्रवीण वहीं पे कैमरा चल, प्रवीण कैमरा चला रहा था। अच्छा प्रवीण को अच्छी आफत है। प्रवीण अगर उस टाइम भी रहता ना तो परेशान हो जाता कि विभीषण की सुनूं कि हनुमान जी की सुनूं। आज सुनो, प्रवीण को हमने सब हो गया, जब हम लोग विराजमान थे, भगवान बैठे थे, व्यथित थे। एक बात और सुना दूं, फिर कथा सुनाओ। सुना दूं। अटैच रूम होना भी बहुत गुनाह है? नहीं है गुनाह? अटैच रूम में कोई हो, वो अपना पेट हो गड़बड़, और अपन हो अंदर, तो बहुत आज हमारा पेट गड़बड़ था और निरंजन स्वामी जी भागे ना। हमने कहा स्वामी जी आपको स्नान नहीं करना? बोले नहीं। इतने जल्दी क्यों करेंगे? हमने कहा नहीं जाना आपको? नहीं। हमने कहा स्नान नहीं करना? बोले नहीं। हमने कहा बाथरूम में नहीं जाना, वॉशरूम में नहीं जाना? नहीं। हमने बाहर नहीं जाना? बोले नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ? हमने मन में सोचा तकलीफ तो इतनी कर रही है कि तुम जाओ जब पता चले। बोले नहीं नहीं जाना नहीं। अच्छा अटैच हो रूम, और अगर कोई बाहर बैठा हो तो अंदर बहुत सोच समझ के जब वो भागे तब जाके